नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। एक साधिका है, उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने उन्हें प्रसाद में कुछ खिलाया था। वो घटना और उससे उनका कैसे निवारण हुआ, ये उन्होंने अपना अनुभव हमें लिख करके बताया है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें। इन्होंने अपना नाम और लोकेशन जो है, यानी स्थान का नाम जो है वो गुप्त रखने के लिए कहा है, तो हम गुप्त ही रखेंगे। और इन्होंने कहा है कि आप मेरा काल्पनिक नाम जो है वो रेणु ले सकती हैं गुरु माँ, वीडियो में ऐसा इन्होंने लिखा था। तो कोई भी नाम आप इनका समझ सकते हैं, जब नाम ही नहीं बताना है तो ये लिख रही हैं कि माँ, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अपने अनुभव भेजूंगी, तो आज मैं आपको अपने अनुभव लिख करके भेज रही हूँ। करीबन 1 साल और 23 दिन बाद मैं अपना अनुभव आपको भेज रही हूँ, और किस प्रकार से मेरा जीवन बर्बादी की ओर चल पड़ा था और किस प्रकार अभी मैं अच्छे से और शांति से रह रही हूँ। इसमें मैं अपने जीवन की वो घटना लिखना चाहूँगी सबसे पहले, जो मेरे जीवन में एक मृत्यु प्रदान करने वाली घटना बनी थी। गुरु माँ, मैं अच्छे शब्दों का चुनाव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी उतने अच्छे से तो आता है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा शब्द इसके लिए उचित रहेगा। और इसके लिए देखिए, जो इन्होंने लिखा है उसके लिए मैं कहूँगी कि आपके भाव, आपके विचार और आपके अनुभव सच्चे होने चाहिए। भाषा का कुछ नहीं है, जो भाव हैं, विचार हैं, उन्हीं से ही लोग आपको समझ लेंगे। इन्होंने आगे लिखा है कि हम फ्लैट में रहते हैं और ये एक सिटी में रहते हैं। सिटी का नाम इन्होंने गुप्त रखने को कहा है, तो मैंने निकाल दिया है कि सिटी में रहते हैं। जो हमारे निचले फ्लैट में जो परिवार रहता है उन सबका नाम इन्होंने लिखा है, लेकिन गुप्त रखेंगे। वो किसी और सिटी से हैं, लेकिन हमने भी अपना फ्लैट परचेज किया था उसी समय उन नीचे वाले लोगों ने भी अपना फ्लैट जो है परचेज किया था। तो इन्होंने कहा कि करीबन 4-5 साल से हम इस हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारे जो नीचे वाले पड़ोसी हैं उनसे काफी अच्छे संबंध हो गए थे। और जो उनके 2 बेटे हैं, जो उनके बड़े बेटे हैं, उनके साथ इनका प्रेम संबंध था। तो इस कारण उनके घर में उनका आना जाना था और इनका उनके घर में, और पारिवारिक माहौल भी इनका अच्छा था। लेकिन इन्होंने कहा कि उस लड़के ने पहले तो इन्हें बरगलाया, यानी कि झूठ सच बोला अपने बारे में कि वो जॉब करता है, लेकिन असल में वो लड़का कोई जॉब नहीं करता था और इधर उधर ही घूमता रहता था। ये इन्होंने लिखा है। मटर गश्ती, शायद घूमने फिरने को ही कहते हैं, कि मटर गश्ती वो करता था। मैं भी उसके प्यार में उस समय पागल थी, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आई, हमारे जीवन में कुछ गलती हो गई, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात आई तो वो लड़का मुकरने लग गया। और उसके बाद फिर मुझे कुछ कारणों के कारण अपने जीवन में मेडिकल का सहारा लेना पड़ा। इन्होंने एक घटना यहाँ पे लिखी है, तो हम उस घटना का वर्णन यहाँ नहीं करेंगे। ये एक लड़की की निजता का भी अधिकार है। तो मेडिकल का सहारा लेने, जब उन्होंने उनको पहले शादी करने के लिए कहा, जब उन्होंने शादी नहीं की तो उन्होंने मेडिकल का सहारा लिया, और इन्होंने फिर उस लड़के को भी छोड़ दिया और उसको अपने जीवन से निकाल दिया, क्योंकि बुरे वक्त में उन्होंने साथ देने से मना कर दिया और विवाह करने से भी मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मेरा लाइफ पटरी पे लौट आया, लेकिन वो लड़का फिर से मेरे साथ संबंध बनाना चाहता था और मुझे प्रेम संबंध की तरफ खींच रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल ही करना चाहता है और प्रेम नहीं करता है, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, ना विवाह करना चाहता है। तो इन्होंने उसको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। तो आगे ये लिखती हैं कि मैंने उनको इग्नोर किया
और आफ्टर स्टडी मेरा एक बैंक में भी जॉब लग गया और मैं जॉब भी करने लगी। देन वो लड़का मुझसे यानी इनसे पैसों की डिमांड भी करने लगा। इन्होंने कोई पैसा उनको नहीं दिया, तो उस लड़के ने अपने किसी मित्र के साथ मिलकर किसी तांत्रिक से इनके ऊपर प्रयोग करवाया और कुछ इन्हें खाने की चीज में खिला दिया, जिसके कारण इनकी मानसिक स्थिति जो है वो बिगड़ने लगी और ये अपनी जॉब में भी विचलित रहने लगी, घर परिवार में भी, और इनका जो लाइफ था वो उथल पुथल उसमें हो गया। ये शायद 1-1.5 साल पहले की बात है या 2 साल पहले की बात है। उसके बाद इनके जो मम्मी हैं और उनके पिता हैं, उन्होंने इनका यानी इन्होंने जो अपना काल्पनिक नाम कहा है कि आप मुझे रेणु कहें, तो रेणु जी ने अपनी मम्मी पापा के साथ मिलकर अपना बहुत इलाज कराया। कई तांत्रिकों के पास गई, कभी फायदा हुआ कभी नहीं हुआ, और काफी ज्यादा पैसे लगने के कारण ये हार मान गए। और सब जगह ऐसा ही निकल के आता था, जो तांत्रिक लोग या अन्य लोग इनको बताते थे कि किसी अड़ोसी पड़ोसी का ही काम है कि इनको खाने की चीज में मिला करके कोई चीज तांत्रिक चीज खिलाई गई है। लेकिन सही से उपचार इनको नहीं मिल पाया, यानी पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो पाई। बीच में ये ठीक भी हो जाती थी और उसके बाद फिर से वही समस्या इनके साथ शुरू हो जाती थी। तो इन्होंने कहा कि कई बार मुझे बहुत अटपटे विचार आते थे, जैसे मैं मर जाऊं या सामने वाले को मार दूं या कई तरह के। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं YouTube पे सर्च करने लगी तो आपका चैनल मेरे सामने आया और मुझे काफ़ी अच्छे आपका आवाज़ लगा और काफ़ी अच्छा मुझे आपके बोलने का तरीका लगा। आप सच ही बोलती थी, तो मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई, आपसे कांटेक्ट मैंने किया और मैंने साधना की दीक्षा ली। और मैंने वो धीरे धीरे शुरू में ये लिख रही हैं कि मैं साधना नहीं कर पाती थी, तो मैंने मंत्र जाप से शुरू किया। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैं साधना को करना शुरू किया। साधना मैं रात्रि को आके करती थी, दिन में जॉब करते थे। अब धीरे धीरे इनकी हालत में सुधार होना शुरू हुआ और अब ये लिखती हैं कि मैं फिर से अपनी उसी फिजिक्स में, उसी मेंटल लेवल पे लौट आई हूँ। पहले मेरी सेहत भी गिर गई थी और कोई अजीब चीज यानी कोई प्रेत या कोई अजीब शक्ति आकर के इनके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाती थी, वो मैटर भी खत्म हो गया, यानी वो चीज भी अब इनसे दूर ही हो गई है और इनकी मानसिक स्थिति भी ठीक हो गई है। जो उनकी सेहत यानी कि जो शारीरिक सेहत थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, वो भी अब इनकी ठीक हो गई है, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने लिखा कि गुरु माँ 1 साल से अधिक मुझे समय लगा, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, व्यवस्थित हूँ, जॉब पे जा रही हूँ। अब हम लोगों ने उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा है, ना ही हम उनके हाथ का कुछ खाते पीते हैं, ना ही उनसे बात करते हैं। मैंने अपने पिताजी से कहा है कि हमें अपना घर यहाँ से चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं उस आदमी को यानी उस लड़के को बार बार अपनी नज़रों के सामने नहीं देखना चाहती। उसने मुझे प्रेम में धोखा दिया, उसने मुझे संतान उत्पत्ति जब होने वाली थी तो उस समय मुझे धोखा दिया, मुझे छोड़ दिया, विवाह करने से इनकार कर दिया। जब मैं उससे पार हो गई और जॉब करने लगी तब वो मुझे फिर से और मेरा धन का इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास आना चाहता था, और जब मैंने मना किया तो उसने फिर से मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग कराया और मैं किन किन हालात से गुजरी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ की ये ब्लंडर मिस्टेक है कि मैं उसके प्रेम में पड़ी और ये सब हुआ। कभी भी किसी भी लड़की को किसी लड़के पे, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो मित्र है, दोस्त है, कॉलेज में है, स्कूल में है या ऑफिस में है, कभी भी किसी लड़के पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु माँ, मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ जिससे अन्य लड़कियों को भी सीख लेनी चाहिए। और मेरा ये जो वीडियो है आप जरूर बनाइएगा,
बिना मेरा नाम पता बताए, बिना मेरी पहचान बताए, बिना उस पड़ोसी की पहचान बताए, लेकिन आप ज़रूर वीडियो बनाइएगा ताकि लड़कियों को ये थोड़ा अकल आ जाए। जो मैंने ब्लंडर मिस्टेक अपनी लाइफ में की, वो मिस्टेक और लड़कियां ना करें। आपसे अनुरोध है गुरु माँ कि मेरी पहचान को ज़रूर छिपा लीजिएगा। और आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे जीवन में आप मेरी जन्मदायिनी माँ से भी बड़ी हैं, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है और आज मैं खुश हूँ। बस इंतजार है कि हम यहाँ से अब घर चेंज कर लें। गुरु माँ आप नहीं होते तो ना जाने हम कितने तांत्रिकों के चक्कर में इधर उधर घूमते रहते और अपना धन भी वेस्ट करते रहते, और हमें शायद रास्ता मिलता या ना मिलता भगवान जानता होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप जैसा गुरु सबके पास होना चाहिए। आप मेरे सामने होती तो मैं आपके चरणों में अपना सर रख देती। गुरु माँ यही आप समझ लीजिए कि आपके चरणों में मेरा सर है। धन्यवाद गुरु माँ, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा इन्होंने काफ़ी बार लिखा है। पहली बात देखो बेटा, ये चीज़ गलत है जो आप लिख रही हैं, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। मेरे चरणों में कुछ नहीं है। आपको महामाई का धन्यवाद करना चाहिए, महामाई के चरणों में सिर झुकाना चाहिए। मैं भी एक साधारण इंसान हूँ और आपको मेरा नहीं भगवती का धन्यवाद करना चाहिए, जो उन्होंने आपको सही मार्ग दिखाया, जो उन्होंने आपकी मदद की। महामाई सबकी रक्षा करती है, सही गलत महामाई देखती है और महामाई ही न्याय करती है सबका, इसलिए आपका भी न्याय हुआ है। तो आप महामाई का ही धन्यवाद करें और आप हमेशा खुश रहें। भगवती आपके ऊपर कृपा करे। नमस्कार।